Hello everyone, how are you all? So today, students, we are going to start a new chapter, that is children and women in sports. That is unit 5. Unit 5, run and men in sports. ठीक है. So children and women in sports, in this chapter we what we are going to study about children and related to their development. ठीक है. इस चैप्टर में चिल्ड्रन में हम क्या पढ़ेंगे, चिल्ड्रन का बर्थ कैसे, बर्थ के बाद उसके बॉडी में व्हाट आर द डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द चेंजेस ड्यू टिल द दैट एंड women women in sports means women, what are the roles of the women in sports and when they started to uh, take a part in the sports and what are the condition in the latest time. And the one more thing is that the important thing in the last 2 or 3 years, before 3 and 4 years, these are the separate part of the physical education program. Means ये जो चैप्टर है, यूनिट 5 है, वो पहले क्या हुआ करती थी, पहले होता था हमारा चिल्ड्रन इन स्पोर्ट्स, इसी में दूसरा होता था पोस्चर एंड थर्ड होता था वीमेन इन स्पोर्ट्स. ठीक. तो ये 3 टॉपिक हुआ करते थे. इस समय प्रेजेंट में देयर आर ओनली 10 यूनिट्स एंड बिफोर 2 years इट वाज द 12 यूनिट्स. 12 यूनिट हुआ करती थी. इस समय क्या है, 10 यूनिट है. तो इन 3 चैप्टरों को मर्ज करके सिर्फ एक चैप्टर दे दिया गया है, चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स. इसमें पहले हम चिल्ड्रन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द चेंजेस एंड व्हाट आर द डेवलपमेंट, कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, क्यों होता है और क्या फैक्टर है. फिर पढ़ेंगे वीमेन का पार्टिसिपेशन. इसमें ये पोस्चर वाला पार्ट नहीं दिया गया है, जो ये पोस्चर वाला है वो नहीं दिया गया है, बट इट इज ऑल्सो इन द पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ फिजिकल एजुकेशन. ओके. तो ये 3 चीजें हम इस यूनिट 1 में पढ़ने वाले हैं, बट लिटिल अमाउंट. पहले बड़ा वास्ट टर्म था, अब छोटा सा स्मॉल टर्म बना दिया गया है. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन से. तो इसमें क्या होता है जनरली, इसमें पहला आता है हमारा, क्या आता है, मोटर डेवलपमेंट. ठीक है. मोटर डेवलपमेंट देखिए, जनरली अगर हम इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिसिटी की बात करें जाए, तो मोटर वहाँ पे क्या आती है कि जैसे पानी खींचने वाला पंप होता है, उसको हम मोटर बोलते हैं. ठीक है. और कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें भी हमारा मोटर आता है. मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल है, मोटर भी आता है. बट इफ वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल एजुकेशन, इन दिस द टर्म्स मोटर is related to the muscles, muscles and bones. ठीक है. फिजिकल एजुकेशन में मोटर रिफर्स टू द मसल्स एंड बोन्स. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट. मोटर डेवलपमेंट रिफर्स to the development of child's bones and muscles. ठीक है. bones and muscles to move around या उनके environment में, या और बोल सकते हैं manipulate his environment और surrounding. तो motor development जनरली क्या आया, development of
the bones and muscles of the child is called motor development. Okay, लिख लेते हैं. Motor development means development of the bones, development of the bone and muscles of the child. ठीक है. अब motor development refers to the development of the bones and muscles of the child. अब ये क्या है, मसल्स जो है छोटी भी हो सकती है. देयर आर अप्रोक्स 639 आर द मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी एंड 206 बोन्स इन द ह्यूमन एडल्ट बॉडी. ठीक है. ये पहले जब जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें अप्रोक्स 215 बोन्स होती हैं जो धीरे धीरे क्या मर्ज होती चली जाती हैं, टूटती भी चली जाती है और मर्ज होती भी चली जाती है. तो लास्ट में जब एक अडल्ट हुड आता है, अडल्ट में तब जाकर के कितनी 206 बोन्स हो जाती है. 206 बोन हो जाती है. और मसल्स अप्रोक्स कितनी होती है, मसल्स अप्रोक्स 369 अप्रोक्स मसल्स होती है. ओके, तो दिस इज द अनदर पार्ट. तो ये क्या है, फर्स्ट मीनिंग इस चैप्टर का जो फर्स्ट मीनिंग है वो क्या आया हमारा, वो आया व्हाट इज द मोटर डेवलपमेंट. ओके, मोटर डेवलपमेंट रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स एंड मसल्स ऑफ द चाइल्ड बोलो या इन द चाइल्ड बोलो. ठीक है, ये हमारा मोटर डेवलपमेंट आता है. अब इसमें आता है, देखिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट. इसमें क्या आता है, देखिए, टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट क्या होता है. मेंट हमारे दो टाइप के होते हैं. एक होता है हमारा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, दूसरा होता है हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट. ठीक है, एक होता है हमारा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट. द अनदर थिंग इज फाइन मोटर डेवलपमेंट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन द चाइल्ड और इन द ह्यूमन बॉडी. ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट. रिमेंबर इट कि ये जो है क्वेश्चंस है दैट कैन बी कम्स इन अ 1 मार्क्स इन अ सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव. ओके, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और व्हाट इज द फाइन मोटर डेवलपमेंट. दोनों सेपरेट आ सकते हैं. एक नंबर में आता है व्हाट इज मोटर डेवलपमेंट इन द चिल्ड्रन, ये आ सकता है. दूसरा ऑप्शन में आ सकता है व्हाट इज ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, और इसके ऑप्शन दे देंगे, एक सही होगा और बाकी 3 गलत होंगे. तो इस टाइप से आपको याद रखना पड़ेगा. बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है. ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट. इससे ग्रॉस मतलब समझ लो, ग्रॉस मतलब वास्ट, ग्रॉस मतलब वास्ट या लार्ज. इसको यहां से ऐसे याद रखो, लार्ज. ठीक है, ग्रॉस से याद रखो लार्ज. तो इसमें क्या आ जाएगा, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट of the large muscles and bones in the child. Okay, gross motor development means the development of the large muscles and bones in the child. Okay, तो ये आगे ग्रॉस से आ जाओ, यहाँ लिख लो लार्ज डेवलपमेंट. ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स एंड बोन्स, मसल्स एंड बोन्स इन द चाइल्ड. अब लार्ज मसल्स देखिए कहाँ कहाँ हो सकती है, जो हमारी
फीमर बोन है जो हमारे थाई में पाई जाती है, फीमर बोन, दैट इज द लार्ज बोन्स, ओके, दैट इज radius and ulna, that is radius and ulna that is also the large bones, ठीक है। ट्रिबिया एंड फिबुला जो हमारी थाई मसल्स के नीचे पाई जाती है, जो जिस जहाँ पे हमारी काफ मसल्स होती है वो हमारी लार्ज बोन्स है, ठीक है। दैट इज ह्यूमरस, ह्यूमरस इज ऑल रेडियस एंड अल्ना, दैट इज ह्यूमरस, दैट इज ऑल्सो द लार्ज बोन्स। एंड लार्ज मसल्स क्या हो गया, जैसे सार्टोरियस मैक्सिमस हो गया, ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस हो गया। यहाँ पे की जो मसल्स होती है वो लार्ज मसल्स होती है, ये मसल्स लार्ज होती है। तो इन मसल्स का डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ द लार्ज मसल्स इन द चाइल्ड और इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ओके गॉट इट। याद रखना, ग्रॉस मतलब वास्ट, लार्ज, ठीक है। इसके बाद आ जाकर लार्ज आ गया, बात काय की चल रही है हमारी, मोटर, मोटर की बात चल रही है। मोटर ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, मसल्स एंड बोन्स, तो मसल्स एंड बोन्स आएंगे, लार्ज मसल्स एंड बोन डेवलपमेंट इज कॉल्ड ग्रॉस। अब फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या है, क्या फाइन मतलब छोटा आ जाएगा, स्मॉल, इसको यहां से लेकर लिख लो यहाँ पे स्मॉल, ठीक है। अब स्मॉल आ गया, बात क्या चल रही है, व्हाट इज मोटर डेवलपमेंट, मोटर क्या आ गया हमारा, मसल्स एंड बोन, डेवलपमेंट क्या हो गया ये। अब स्मॉल जो हमारी छोटी मसल्स हैं, जो छोटी मसल्स हैं उनका डेवलप मोटर डेवलपमेंट फाइन मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है। स्मॉल मसल्स, मसल्स एंड बोन इज कॉल्ड फाइन मोटर डेवलपमेंट। अब फाइन मोटर डेवलपमेंट स्मॉल मसल्स कहाँ कहाँ होती है, देखिए हमारी ये फिंगर हो गई, फिंगर की मसल्स हो गई स्मॉल, यहाँ रिस्ट की मसल्स हो गई स्मॉल, ठीक है। जो हमारा पंजा है, पंजे में जो हमारी फिंगर्स हैं वो स्मॉल मसल्स हो गई, उसमें जो एंकल है वहाँ पे स्मॉल मसल्स हो गई, नीज में आ जाती है हमारी छोटी छोटी मसल्स, हमारी यहाँ रिब्स में अंदर की जो रिब्स होती है वो छोटी छोटी इसमें स्मॉल मसल्स होती हैं। ये इट इज़ डिफिकल्ट टू लर्न द मसल्स नेम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। 639 मसल्स के नाम बहुत टिपिकल है, याद रखना, ठीक है। तो इसमें आपको क्या सिर्फ इतना ही याद रखना, स्मॉल और लार्ज। तो ये अब वर्क क्या होता है, देखिए लार्ज मसल्स एंड बोन्स का क्या काम है, देखिए हमें चलने में, हम जब हम वॉक करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमारा अफेक्ट होता है बॉडी में वो थाई मसल्स में होता है और थाई बोन्स में होता है, ठीक है। उसके बाद लेग्स की जितनी भी मसल्स है हमारी चलने में काम आ रही है वो हमारी लार्ज मसल्स हो गई। थ्रोइंग में हमारा ये होता है होल्डिंग, किसी चीज़ को होल्ड करना है तो हमारी ये मसल्स काम आ रही है, बोन्स काम आ रही है। वही स्मॉल मसल्स की बात की जाए तो वहाँ पे क्या है कि जब हम किसी को कैच करना है, जैसे हमने किसी को कैच करना है तो कैच करने के लिए हमारी क्या फिंगर की जो मसल्स है वो काम आ रही है। अगर ये स्ट्रांग नहीं है, डेवलप्ड नहीं है, तो हम क्या किसी चीज़ को होल्ड नहीं कर सकते हैं और किसी की चीज़ को इमीडिएटली कैच नहीं कर सकते क्योंकि मसल्स वीक हैं, ये उस वेट को नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। वही चीज़ अगर हमारी पंजों की मसल्स, पंजे हमारे जो टोज है, टोज की मसल्स अगर कमज़ोर है तो हम रनिंग प्रॉपर तरीके से अच्छे नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं तो उस समय क्या है, मैक्सिमम हमारा जो चीज़ यूज़ होती है वो टोज यूज़ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी है, स्मॉल मसल्स कैचिंग में काम आती है, थ्रोइंग में काम आती है। हम खाना खाते हैं, अगर सपोज अगर हम स्पून से खाना खा रहे हैं तो हमारी कौन सी मसल्स यूज़ हो रही है, फिंगर की, ठीक है। अगर अगर ये डेवलप्ड अच्छी से नहीं तो हम फिंगर नहीं कर सकते। और जब हम हाथ से खाना खाते हैं तो भी हमारी फिंगर की यूज़ हो रही है। और द बेस्ट वे टू ईट फूड विद द हैंड्स, बोला जाता है, रामदेव जी बोलते हैं कि जो हमारी ये चीज़ें पृथ्वी ऐसा कुछ है, 5 चीज़ें हैं जो हमारे इससे रिलेटेड से हमारे भौतिक वातावरण से रिलेटेड, अगर हम हाथ से खाना खाते हैं तो वो ज़्यादा अफेक्टेबल होता है। तो दीज आर द थिंग्स टुडेज चिल्ड्रन में हमने मोटर डेवलपमेंट पढ़ा। मीनिंग क्या होती है मोटर डेवलपमेंट की, द डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स एंड मसल्स इन द चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स एंड मसल्स इन द चाइल्ड इज कॉल्ड मोटर डेवलपमेंट, जिससे वो क्या है अपने आसपास के वातावरण में मैनिपुलेट कर सकता है या अपने आप को उस वातावरण में ढाल सकता है, ठीक है।
ये डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट। अब जैसे हमने लास्ट टाइम वाले CWSM वाले चैप्टर में पढ़ा था डिसेबल पर्सन, ठीक है। डिसेबल पर्सन क्या हुआ, इसी का अपोजिट लेके चले जाओ, अगर उसकी बोन्स या मसल्स में पर्टिकुलर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो वो उसका इम्पेयरमेंट हो गया, ठीक है। वो उसका इम्पेयरमेंट हो गया, ताकि जिसकी वजह से वो क्या है, डिसेबल है। सपोज उसकी पूरी बॉडी का डेवलपमेंट हुआ लेकिन लेफ्ट लेग का डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो वहाँ पे उसको क्या, डिसेबल पर्सन, वो प्रॉपर तरीके से ना वॉक पर कर पाएगा ना दौड़ पाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था मोटर डेवलपमेंट। बहुत इजी है, इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे करके बताते चले जाऊंगा, ज़्यादा कंफ्यूज ना होना है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मोटर डेवलपमेंट क्या है। मोटर डेवलपमेंट refers to the development of the bones and muscles of the child to manipulate his environment, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट रिलेटेड टू लार्ज मसल्स, लार्ज डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स एंड बोन इज कॉल्ड द ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। इसका एग्जांपल क्या हो सकते हैं, थाई मसल्स, उसमें आगे हमारा फीमर बोन्स, टीबिया, फैबुला, काफ मसल्स, ठीक है। बोन्स, मसल्स में आगे सार्टोरियस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ये हमारी लार्ज मसल्स हो गई। फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल मसल्स एंड बोन्स इज कॉल्ड फाइन मोटर डेवलपमेंट। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, लाइक फिंगर, स्मॉल मसल्स लाइक इन अ फिंगर, लिस्ट, नीज और एंकल, और जो हमारे पैरों की उंगलियों के जो पंजे हैं वो, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद वाला, इसमें जो हमारा डेवलपमेंट होता है, देखिए एक चीज और इम्पोर्टेंट, डेवलपमेंट होता है कैसे, जैसे जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा इस दुनिया में आता है, तो उस समय क्या है, उसका मूवमेंट सिर्फ हल्का पैरों का होता है, पैरों का ज़्यादा मूवमेंट होता है, हल्के हल्के हाथ हिलते हैं, ठीक है। वो हमेशा फिस्ट बनाए रखता है, ठीक है, फिस्ट हमेशा उसको बनाए रहेगा। तो धीरे 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 क्या होता है, वो अपने हाथ और पैर दोनों चलाने शुरू कर देता है, जिससे उसका डेवलपमेंट, समझ जाओ उसका डेवलपमेंट शुरू हो गया। उसका जो नेक है, गर्दन है, वो एक जगह पर ही स्थित रहेगा। तो धीरे धीरे 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद उसका गर्दन का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही धीरे धीरे क्या होगा, वो स्टार्टिंग में क्या है, पीठ के बल ही लेटे रहता है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट उतना ही होता है। तो फिर 3-4 महीने बाद फिर वो क्या है, एक करवट लेना शुरू कर देता है, ठीक है। करवट लेना शुरू करा तो मैं समझ जाओ कि उसका बॉडी में मोटर डेवलपमेंट शुरू हो गया। करवट लेना शुरू करा, फिर थोड़ा सा सपोर्ट से अपनी चेस्ट को उठाएगा, सपोर्ट से फिर क्या, रोलिंग करना शुरू करेगा, पैरों के बल, घुटने के बल चलेगा। फिर सपोर्ट, बैठना सीखेगा। स्टार्टिंग में बच्चा बैठता नहीं है, बैठ नहीं पाता, स्टार्टिंग में उसको बैठना सिखाना पड़ता है, बैठेगा सपोर्ट के साथ, फिर धीरे 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 वो डेवलपमेंट उसका चले जाता है। तो ये डेवलपमेंट उसका 12-15 साल तक चलते रहता है, ठीक है। अब अगर वही बात करी जाए कि डेवलप स्पोर्ट्स में कैसे होगा, तो स्पोर्ट्स में क्या है, क्रॉलिंग पे घुटने के बल चलना, वो इस अर्ली चाइल्डहुड में हो जाएगा। फिर वॉकिंग करना आ जाएगा, फिर रनिंग करना हो जाएगा, फिर जंपिंग हो जाएगा, हॉपिंग विद जंपिंग, थ्रोइंग, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या डेवलपमेंट में आती है, इनकी क्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट इन द चिल्ड्रन। तो आज के लिए बेटा इतना ही सही है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।